स्वागत है संजीव जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उददिवाकरनिभोजिनोजिकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं नेम तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम्। जयत जयत देवो देवकी नन्दनोऽयं जयत जयत कृष्णो विष्णुवंशप्रदीपः। जयत जयत मेघश्यामलाङ्गं कोमलाङ्गं जयत जयत पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकस राम राम श्रीराम राम शरणं भवो राम राम। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्य मे रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीता पते नमः। अंजनानंद वीर जानकी शोकनाशनम कपीसुमदहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पुंगं लभते गिरहं यकृतपातहं वन्दे परमात्मनांद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए को इनके पद वंदन किए हरनाशक विघ्न अनेक नाशक विघ्न अनेक। बोलो सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम कथा की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने मातु पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में अखिल हित प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गए निनन कौशल्यानंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य परम आनंद रस सरोवर शुद्ध सद्भूत पंकज कौशल्यानंदन वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधेय वनस वैजंती जनक नरेंद्रनी भास्वती भगवती परा अम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्रिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया
जनक राज किशोरी वैदेही, मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी जानकी जी। इन दोनों युगल सीता रामचंद्र जी भगवान के चरण कमलों में दास का बारंबार कोट कोट प्रणाम। नतमस्तक बंधन एवं अभिनंदन, चारों भैया तीनों मैया को कोट कोट प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। स उपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोट कोट नमन। सज्जनों, हम सब लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण मंदाकिनी राम कथा को सुनने का पावन संकल्प सीखने का अपने हृदय में धारण किए हुए कई कई जन्मों के हमारे जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की सुंदर कथा सुनने और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की और हमारे गुरुदेव की और माता पिता की जब तक हम सब पर कृपा नहीं होती, तब तक यह सौभाग्य हम सबको नहीं मिलता है। भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। यह कथा कब प्राप्त होती है? यह कथा कृपा में भी जब कृपा हो जाती है, उस समय हम सब पर विशेष कृपा होती है। तब जाकर भगवान शंकर ने भैया पार्वती जी से यही कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मार्ग सोही। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मार्ग सोही। अति हरि कृपा जाहि पर होई। एक होती है सामान्य कृपा। सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख मिलता है, वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है, और सामान्य कृपा से रुपया पैसा मिलता है। सामान्य कृपा से पद प्रतिष्ठा मिलती है। सब कुछ मिल सकता है सामान्य कृपा से, लेकिन भगवान प्रभु की कृपा तभी होगी जब हम सब पर प्रभु की कृपा मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम सब विशेष कृपा होगी भगवान की, जब हम सब पर विशेष कृपा होगी। पाहु देहि एहि मार्ग सोही। हम सब पर, हम सबका यह सौभाग्य है कि हम सब भगवान की विशेष कृपा में हो रही है। भगवान की विशेष कृपा हो रही है, और भगवान हम सब पर कृपा किए हुए हैं, क्योंकि कृपा भी तभी होती है जब हम सबका सौभाग्य होता है, और सौभाग्य नहीं है तो कोई कृपा नहीं होती है। क्योंकि भगवान शंकर ने मैया पार्वती को कथा सुनाई, कयहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। भगवान भोलेनाथ का पिछले वक्तव्य में हमने माता सती की किस प्रकार से माता सती ने अपनी देह का त्याग किया, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का मैया पार्वती के साथ किस प्रकार विवाह हुआ, यह कथा हमने पिछले वक्तव्य में सुनाई थी। आगे के वक्तव्य में भगवान भोलेनाथ का मैया पार्वती के साथ विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद मैया पार्वती को मैना मैया समझाती हैं कि किस प्रकार हमें पति धर्म का पालन करना है, कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। हे पुत्री, मैना मैया पार्वती जी को समझाती हैं कि हे पुत्री, सदैव भगवान शंकर के चरणों की पूजा करती रहना। नारी का धर्म यही है, लेकिन पति ही देवता है,
और कोई देवता नहीं है। जो पत्नी अपने पति की सेवा करती हैं और पति को ही भगवान का स्वरूप मानती हैं, वो पत्नी सदैव सुखी रहती है। मैना मैया ने इस प्रकार अपनी पुत्री को समझा रही हैं और यही कह रही हैं, और कहते कहते उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ का विवाह मैया पार्वती के साथ हुआ और मैया पार्वती को मैना मैया ने समझाया कि पत्नी का धर्म क्या होता है। और क्योंकि माँ की बेटी बहुत लड़ती होती है, अब माता पार्वती को विदाई का जब समय आया तो मैना मैया की आंखें भर आती हैं, विरह से भर आती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। और वहां के सभी नर नारी भी अपने आप को रोने लगते हैं। जगदम्बा की विदाई होते हुए देखकर वहां के पशु पक्षी भी उदास हो जाते हैं। यहां तक कि हमारे शंभुनाथ की आंखों में भी आंसू आ गए। सज्जनों, किसी भी पुत्री के लिए विदाई की घड़ी बहुत ही भावुक होती है, बहुत ही नाजुक होती है और घर आंगन से बिछो का दुख से भरा होता है। क्योंकि एक घर से कहते हैं कि बेटियां जो है दो कुलों को तारती हैं, एक तो अपने घर को तारती हैं और एक जहां जाती हैं वहां भी तारती हैं। बेटियां सदैव पुत्र एक एक ग्रस्त को तारते हैं, लेकिन बेटियां दो ग्रस्तों को तारती हैं। क्योंकि महादेव जी का याचकों संतुष्ट पार्वती जी के साथ कैलाश पर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और मैया पार्वती की विदाई हो गई और भगवान भोलेनाथ जो है मैया पार्वती को ले जाकर कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और आकाश में सुंदर सुंदर नगाड़े बजते हैं। शिव पार्वती विधि प्रकार से विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगती है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। बड़े होने पर उन्होंने तारकासुर का मारा और तारकासुर को मारने के बाद श्री राम भक्ति से भरा हुआ शिव जी का यह स्वाना चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज जी से बहुत प्रसन्न हुए। कथा सुनने की उनके अंदर लालसा थी, क्योंकि मैया सती ने कथा को पूर्ण नहीं सुना और माता पार्वती के हृदय में जो कथा उनकी अधूरी रह गई थी उसे सुनने की बहुत लालसा थी और कथा सुनने के लिए वो यज्ञवली जी शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। क्योंकि भगवान शिव के प्रभु राम इष्ट थे, जिनको शिव जी पाद पदों में प्रेम नहीं रहता। कहते हैं जिनका प्रभु में प्रेम नहीं रहता, जिनका राम से द्रोह हो जाए और भगवान शिव से प्रेम करें, उनसे कभी भगवान शिव शंकर खुश नहीं रहते। क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम जाएं तो राम राम करें, सीता राम करें, तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान राम जो है भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति में ही हम सबका कल्याण है। भक्ति अगर हम नहीं कर सकते तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के भजन
और सत्संग से ही हमारा कल्याण होता है। क्योंकि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्योंकि मुक्ति का अगर जतन करना है तो राम का भजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भजन नहीं तो मुक्ति भी नहीं। क्योंकि हर योनि में खाना पीना रहना सोना बना ही रहता है, और एक मनुष्य योनि ऐसी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान राम का नाम दो शब्दों से बना हुआ है, और हमारा जो ये शरीर है वो भी दो शब्दों से बना है। चाहे आप पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं आप कहीं से भी गिनती कर लें, हमारे पूरे शरीर में सिर्फ दो अक्षरों से ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। राम भी दो अक्षर से है और हमारा शरीर भी दो अक्षर से है। चाहे यहां से सिर, बाल, कान, नाक, मुंह, पेट, पीठ, हाथ, पैर, हमारा पूरा शरीर दो अक्षर से ही है। और पूरे शरीर में दो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्योंकि हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, और हम लोग ईश्वर का ही, जिसने हमें जन्म दिया उसको ही भूल जाते हैं। भगवान को भूलना यह संभव नहीं है। क्योंकि भगवान ने जब हमें जन्म दिया, जीवन दिया, तो उसको ही हम भूल गए। क्योंकि भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए। कि हमारा ये जीवन अनमोल है, इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। पूरे समय लगे रहते हैं रुपया पैसा कमाने में, घर मकान बनाने में, सुबह से शाम तक भजन करने का समय ही नहीं। और जब भजन नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक ऐसा मनुष्य जीव जो है वो ही एक ऐसा जीव है जो भगवान का भजन कर सकता है। और जो भी 83,999,000 योनियां क्या है, कीट पक्षी जीव जंतु, इनमें सब सब योनियां हैं। एक मनुष्य जीव ऐसा है जो भगवान का सत्कर्म और भजन करेगा तो हर प्रकार से उसका उद्धार होगा। क्योंकि इसीलिए कहा गया है, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहां से कोई न साथ देगा, एक हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों का कर्मों की है ये खेती, पल कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सुखी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। क्योंकि भगवान का भजन जब हम करेंगे, सत्कर्म जब हम करेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। काफी समय बीत जाने के बाद भगवान
भैया पार्वती जी के पास नारद जी आए। नारद जी क्या किए, भ्रमण करते करते नारद जी मैया पार्वती के पास पहुंचे। और पहुंचने के बाद भैया पार्वती जी से नारद जी ने कहा, मैया बाबा कहाँ गए, भोलेनाथ कहाँ गए हैं। तो मैया पार्वती जी ने कहा, अभी तो यहीं थे, अब यहीं कहीं होंगे, आ ही रहे होंगे। क्योंकि मैया पार्वती को नारद जी समझाना चाहते हैं कि भोले बाबा जो जो भोले बाबा हैं वो कितने भोले हैं। मैया नारद जी ने मैया से कहा कि भोले बाबा कहाँ गए हैं। तो भोले बाबा नारद मैया ने कहा, मैया पार्वती ने, अभी तो यहीं थे और यहीं कहीं होंगे। तो मैया पार्वती ने नारद जी से कहा कि नारद जी, ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं, इसका कारण क्या है। तो नारद जी ने कहा, मैया क्या बताएं, हम हर जगह घूमे, धरती गए, आकाश गए, पाताल गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, सभी जगह गए, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली। तो मैया पार्वती जी ने कहा, नारद जी तुम सब जगह घूमे, सब जगह गए, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन हमारा परिवार देखिए, एक दूसरे के सभी शत्रु हैं, लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं। क्योंकि भोले बाबा के भोले बाबा के गले में मुंड सर्पों की माला है, और हमारे गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है, लेकिन तब भी प्रेम से रहते हैं। हमारा सिंह वाहन है, और हमारे कार्तिकेय का वाहन जो है वो मोर है, लेकिन फिर भी हम सब प्रेम से रहते हैं। तो नारद जी को क्या था, नारद जी जहां जाए वहां आग ही लगाते हैं। तो मैया पार्वती जी से नारद जी बोले कि ये जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किस चीज की है। अगर भोलेनाथ आपसे प्रेम करते तो आपको ये जरूर बताते कि ये जो मुंडों की माला है वो किसकी है। नारद जी ने कहा मैया पार्वती से कि भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोली, हमसे भोलेनाथ तो बहुत प्रेम करते हैं, जिसकी हम आपको बता भी नहीं सकते। तो नारद जी ने कहा, जब आपसे इतना प्रेम करते, जो ये मुंडों की माला है वो किसकी है। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले जाते हैं। मैया पार्वती जी के मन में शंका पैदा हो जाती है, और जब किसी के मन में शंका हो जाए तो उसका समाधान बहुत ही मुश्किल से होता है। शंका का समाधान करने के लिए नारद जी वहां से गए, और रास्ते में भोलेनाथ मिल गए और कहने लगे, प्रभु आपको मैया बुला रही है। भोलेनाथ ने जैसे ही ये सुना कि नारद जी माता पार्वती से मिलकर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर ही आए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए तो मैया पार्वती बहुत ही गुस्सा और कोप भवन में बैठ जाती हैं। जैसे ही वो उदास बैठी हुई हैं, मन में बड़ी ही चिंता है। और जैसे ही आए तो पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि ये हमें यह बताइए, जो आपके गले में यह मुंडों की माला है वो किसकी है। तो पार्वती जी कहने लगी कि आपने आज तक हमें यह नहीं बताया, ये जो मुंडों की माला वो किसकी है, किस किस की आप भस्म लगाते हो, किस किस की ये मुंडों की माला पहने हुए हो, हमें आज तक आपने नहीं बताया। इसका ये तो बताते अगर हमसे प्रेम करते। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से, ये मुंडों की जो माला है वो जितनी बार तुम मरी हो उतनी बार हमने ये तुम्हारे मुंडों की माला धारण की है। तो पार्वती जी कहने नहीं, हम हर बार मरे
और हर बार आपने मेरे मुंडों की माला धारण की, क्या आप एक बार भी नहीं मरे? तो पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा, हमने तो हर बार आपको अमर कथा सुनाने का प्रयत्न किया, लेकिन कभी भी आपने यह अमर कथा सुनी ही नहीं। और जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि वो अमर कथा अब हमें भी सुनाइए। तो पार्वती जी अमर कथा सुनने के लिए व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए सुनाना चाहते हैं। क्योंकि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहु शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहु शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, वो कथा कहिए जो जगत के लिए भी हो और हमारे लिए भी हो, कल्याणकारी हो और जो सबका मंगल करने वाली हो, जो कथा सबका उद्धार करने वाली हो। भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती जी ने कहा, और सभी प्रश्नावलियों को सुना, और सबके बाद देवादिदेव महादेव ने नेत्रों को बंद होने लगे, देह भगवान शून्य हो गए, और वो भगवान राम की कथा और लीला में मगन हो गए। भगवान भोलेनाथ देखिए, जब भी कथा का प्रसंग आता है तो भगवान भोलेनाथ मगन हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी की लीला चलने लगी, भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। सज्जनों, यह जो समाधि शब्द है, वैसे तो यह योग मार्ग का शब्द है। हर्षित होने का शब्द है, क्योंकि भगवान जब समाधि लेते हैं तो भगवान की कथा में लीन हो जाते हैं, और भगवान की कथा सहज नहीं मिलती। भगवान की कथा हमें कब मिलती है? जब हमें सच्चे गुरु का आश्रय मिल जाए, और गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में जब मन लग जाए। क्योंकि मन तभी लगता है जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और गुरु की हर बात को, हर प्रकार से, जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज को बोता है, उसी प्रकार उसकी फसल को काटता है, उसी प्रकार से मन हमारा खेत है और बीज हमारा भगवान गुरु हैं। क्योंकि गुरु ही हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। इतनी पावन कथा गुरुदेव जी के मुखार बिंदों से श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते करते हम सबको भगवान की किस प्रकार से हमें भगवान के चरणों में हमारा आश्रय हो, यह सब बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे, समय को देखते हुए 2 लाइनों में अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुदेव के चरणों में कि गुरु गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर वचन में ही गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। आगे क्या लिखा है? दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, हर वचन में तो गहरा राज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे तो कर्म करे तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी गुरु की है महिमा, जिसने जानी गुरु की है महिमा, उसकी डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में वो गहरा ही राज है, हर वचन में वो गहरा ही राज है। गुरुदेव प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संजीव जी, दुबे जी, बड़ा आनंद आया। आपके वाणी में बड़ा माधुर्य है और प्रसन्नता इस बात की है कि तैयारी भी बहुत अच्छी है। बहुत गुरु जी आनंद कोई आया। तैयारी नहीं थी आज। आज हम सवेरे कानपुर निकल गए, अभी लौटे 8 बजे। अच्छा अच्छा, हम बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी तो अच्छी। आपका आशीर्वाद है गुरु जी, बस यही है। बहुत अच्छी शैली है आपकी, बहुत अच्छी। और बड़ा रस कथा में, एक जो वक्ता का एक विशेष गुण होता है श्रोता को बांध लेना, उस चरित्र पर एकदम सबको डुबकी लगवा देना, चरित्र रूपी गंगा पर, वो आपके वक्तव्य में है। ठाकुर जी की कृपा, रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही रामचरित्र के पावन पावन चरित्र जो है हम सबको सुना करके प्रसन्न करते रहें। बहुत अच्छा। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी एक बात मैं भी बोलूं।